ये प्रश्न है एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया है। यदि ए बराबर 1300 और बी बराबर 1450 है तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की वैल्यू 1300 है और बी की वैल्यू 1450 है, तो बी की एक्स्ट्रा है, तो बी की कितने परसेंट एक्स्ट्रा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है, यानी कितना परसेंट अधिक है, यानी प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। ठीक है, पहले तो अब देखो ए बराबर कितना दे रखा है 1300 और बी बराबर कितना दे रखा है 1450 और हमें प्रतिशत वृद्धि पूछी है। तो वृद्धि पूछे या कम में पूछे, आपको लेना इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर लेना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 1450 में से 1300 गए तो 150, और यहाँ प्रतिशत वृद्धि पूछी है तो कम वैल्यू से तुलना करनी पड़ेगी, तो कम वैल्यू नीचे लिखनी है 1300, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 से गुणा करना है। फिर जीरो से दो जीरो से ये दो जीरो कट गए तो 150 बटा 13, 13 का भाग देंगे इसमें, तो 13 कम 13 ऐसे, फिर 2 से भाग, तो फिर एक बार और गया, फिर 5 आया, फिर 3, फिर 8, ऐसे ये इसका आ रहा है। तो इसकी पूर्णांक वैल्यू क्या होगी 11.5। यहाँ देखो पॉइंट ये 5 से अधिक होता है ना, 5 या 5 से अधिक होता है तो अगला वाला डिजिट ले लो, 3 को हम क्या लिखेंगे 4, ऐसे। तो ये इसका आंसर हो गया 11.54%, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ दो दो डिजिट तक की वैल्यू है पॉइंट के बाद, इसलिए हमें सिर्फ दो डिजिट ही लेना है। 53 वाला 0.53 वाला ऑप्शन में है नहीं ना 11.53, इसलिए इसका थोड़ा एक डिजिट और आगे लेते हैं तो 11.538 आएगा। और इस 3 को हमने 4 इसलिए लिखा कि यहाँ अगर आगे 5 या 5 से अधिक अंक का डिजिट आता है ना, तो फिर उसका आगे वाला अंक लिख देते हैं, जैसे 3 को फिर 4 बना देंगे ऐसे। ये है, ये भी प्रश्न पूछा गया है और ये इसका राइट आंसर है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो पहले तो दोनों संख्याओं का अंतर ले लो, 1450 में से 1300 गए तो 150। वृद्धि पूछी है तो कम वैल्यू को नीचे रखना है, और कमी पूछता तो ज्यादा वैल्यू को नीचे रखते हैं, गुणा में 100 लिखा, तो यहाँ वृद्धि पूछी थी इसलिए कम वैल्यू को नीचे रखा, क्योंकि कम वैल्यू से कंपैरिजन करना पड़ेगा। ऐसे लिखा हुआ है बी का मान ए से कितना परसेंट अधिक है, इसलिए ए की वैल्यू नीचे रख दी, और फिर इसको सॉल्व कर दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।